गाया करो, वहाँ जाओ और वहाँ मधुर मधुर ध्वनि से इसे गाया करो। तदनंतर शिष्यगण वन में जाकर श्लोक का गान करने लग गए। वरापीडम नटवर बपू, उस दिन पहले दिन बोले थे वरापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत बासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। शिष्यों के निरंतर गान करने से भगवान सुखदेव जी के अंतःकरण में इस श्लोक के अर्थ की स्फूर्ति हुई। ये नियम है कि जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही शीघ्रतर उसमें भगवत तत्व का अनुभव होगा। इसी से किन्हीं किन्हीं उत्तम अधिकारियों को जिनकी उपासना पूर्ण हो चुकी होती है, महावाक्य का श्रवण करते ही स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है। उस श्लोकार्थ की स्फूर्ति होने पर भगवत विग्रह की अनुपम रूप माधुरी ने उनके चित्त को क्षुभित कर दिया। उनकी समाधि खुल गई। उन्होंने श्री श्याम सुंदर को स्वरूप माधुरी का वर्णन करने वाले इस श्लोक को कई बार उन बालकों से कहलाया और कितनी ही बार आनंद विभोर होकर स्वयं भी कहा। शिष्यों ने भगवान व्यास जी के पास उन्हें यह सारा वृत्तांत सुनाया। व्यास जी सोचने लगे कि इसे सुनकर भी वो आया क्यों नहीं। जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर इसके कारण का अन्वेषण किया तब उन्हें मालूम हुआ कि उसे ये संदेह है कि जिसका सौंदर्य माधुर्य ऐसा विलक्षण है वह मेरे जैसे अकिंचन पुरुष से स्नेह क्यों करेगा। तब व्यास जी ने इस शंका की निवृत्ति करने के लिए भगवान की दयालुता को प्रकट करने वाला यह श्लोक उन बालकों को पढ़ाया और पूर्ववत उन्हें श्री सुखदेव जी के पास जाकर इसे गाने का आदेश दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायजदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी को आश्वासन हुआ। उन्होंने बालकों से पूछा, तुमने ये श्लोक कहाँ से याद किया। बालकों ने कहा, हमारे गुरुदेव श्री व्यास भगवान ने एक 18,000 श्लोकों की महासंहिता रची है। ये श्लोक उसी के हैं। ये सुनकर वे भगवान व्यास देव जी के पास आए और उनसे उस महाग्रंथ का अध्ययन किया। अधेतमान द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम, यही परीक्षित से वो कह रहे हैं कि मैंने द्वापर के आदिकाल में और अपने पिता द्वैपायन से इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने में एक दूसरा हेतु और भी था। नित्यम विष्णु जनप्रिया, भगवान सुखदेव जी को सर्वदा विष्णु भक्तों का संग प्रिय था। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, अतः इसके कारण उन्हें सदा ही वैष्णवों का सहवास प्राप्त होता रहेगा। इस लोभ से भी उन्होंने उसका अध्ययन किया। इससे सौनक जी के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। वे हरिगुणाक्षिप्त मति थे, इसलिए आत्माराम होने पर भी उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया। वस्तुतः भगवान के गुण ही ऐसे हैं। आत्मा रामांश मुनयो निर्ग्रंथाप्यनुक्रमे कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। यहाँ निर्ग्रंथा इस पद के दो अभिप्राय हैं। निर्गता ग्रंथयो जेभ्यः, ते अर्थात ब्रह्म में परिनिष्ठित होने के कारण जो आत्मा और अनात्मा संबंधी ग्रंथियों से मुक्त हो गए हैं वे निर्ग्रंथ हैं। निर्गता ग्रंथा जेभ्यः अथवा निर्गता ग्रंथा जेभ्यः, ते परब्रह्म में
परिनिष्ठित होने के कारण जिनका ग्रंथावलोकन छूट गया हो, परमात्मा में लीन हो गए और ग्रंथों को पढ़ना लिखना सब दूर हो गया, छूट गया। वास्तव में योग की सिद्धि तो होती है उस समय जिस समय की शास्त्रोक्त विविध वादों से विचलित हुई बुद्धि उन सब विवादों से ऊपर उठ करके निश्चल भाव से एक तत्व में स्थित हो जाए। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। गीता। जिस समय बुद्धि मोह से अतीत हो करके मोह से अलग हो जाती है, मोहातीत हो जाती है, उस समय वह श्रोतव्य और श्रुत से उपरत हो जाती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। योग ऐसा सरल नहीं है जो सबके द्वारा सिखाए और बतावे और प्रचार करे योग आ जाए। ये तो व्यायाम सिखा सकते हो आप सबको, योग से इसका अर्थ नहीं निकलता। योगे न चित्तस्य पदे न वाचाम, जो बात यहाँ आती है कि चित्त वृत्ति निरोधो योगा। जब चित्त की वृत्ति को निरोध ही हमने कर दिया तो हम आपको सिखाने और नाचने गाने के लिए क्यों आएंगे? पहली बात सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जब घड़ा जो अपूर्ण रहेगा तो हिलाओगे, पानी भरा है तो आवाज होगी, और ऊपर तक भर दो संपूर्ण कुंभम न करोति शब्दम। जिस समय बुद्धि मोहातीत हो जाती है उस समय वो श्रोतव्य और श्रुत से उपरत हो जाती है। फिर तो एकमात्र ब्रह्म वीथि में ही उसका विचरण हुआ करता है। भगवान कहते हैं जदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चो। श्री विद्यारण्य स्वामी तो ऐसी अवस्था में शास्त्र संन्यास की व्यवस्था भी करते हैं। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्यान्यथोत्सृजेतो। भगवती श्रुति भी कह रही है, वेद का मंत्र उसे कहते हैं श्रुति। तम एवैकं जानथो आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथो। मुंडकोपनिषद। यहाँ यह विरोध प्रतीत होता है जब श्रुति स्मृति और आचार्य सभी का ये मत है कि स्वरूप साक्षात्कार होने के पश्चात शास्त्र का अभ्यास में शास्त्राभ्यास में प्रवृत्ति नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, तो श्री सुखदेव जी की इस महाग्रंथ के अध्ययन में कैसे प्रवृत्ति हुई? इसका एकमात्र हेतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं यही था कि वे हरिगुणाक्षिप्त मती थे। वे यद्यपि स्वयं उसमें प्रवृत्त नहीं हुए थे तथापि भगवान के गुणों की मधुरिमा ने उन्हें स्वयं उस ओर खींच लिया था। वेदांत सिद्धांत में भी यह युक्त ही है। इस विषय में आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस समय ब्रह्म ज्ञान होता है उस समय आवरण नष्ट हो जाता है, किंतु प्रारब्ध भोगोपयोगी विक्षेप तो बना ही रहता है। जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक वो जीता रहेगा उसी तरह। तो ब्रह्म ज्ञान से केवल मूला विद्या का नाश होता है और लेसा विद्या तब भी रह जाती है। अब यहाँ समझिए, यह है वेदांत। मूला विद्या और लेसा विद्या। मूल विद्या और लेस जिसका हो रहा हमारे ऊपर छाया पड़ रही है, और छाया से हमको बड़ा अच्छा लग रहा है सत्संग। हम आप सब बैठ करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे से विचार कर रहे हैं, ये लेसा विद्या है। ब्रह्म ज्ञान से केवल मूला विद्या का नाश होता है। मूल जो अविद्या है उसका तो नाश हो जाता है ज्ञान होने पर, लेकिन लेस जो लेसा विद्या है वो रहती है। उसकी निवृत्ति प्रारब्ध के क्षय होने पर होती है। प्रारब्ध कर्मणो भोगा देव क्षय इति श्रुते। प्रारब्ध कर्म नहीं, जब तक रहेगा तब तक आपका शरीर रहेगा, उसका भोग करने से ही नाश होता है।
इसी से श्री नारद, सनकादि, सुखदेव और वशिष्ठ आदि परम सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की लोक में भी नाना प्रकार की चेष्टाएं देखी जाती हैं। जिस प्रकार परम ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी श्री नारद जी को हरि नाम संकीर्तन और सनकादि को हरि गुणगान का व्यसन था, उसी प्रकार श्री सुखदेव जी को भी हरि कथा मृत के पान का व्यसन था। जिस प्रकार स्वरूपानुभव हो जाने पर भी प्रारब्ध भोग के लिए इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार हरि गुण गान में भी प्रीति हो ही सकती है। वस्तुतः भगवान में आत्माराम चित्ताकर्षकत्व एक गुण है। उसी से आकृष्ट होकर भगवान सुखदेव जी ने इस शास्त्र का अध्ययन किया। इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे पूर्ण परब्रह्म में परिनिष्ठित महामुनि सुखदेव जी की इस कारण से ही इस भागवत शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्ति हुई तथा इसके वर्णन में भी इसीलिए भी प्रवृत्ति हुई जिससे विष्णुजन स्वयं ही आकर उन्हें मिल जाया करें। इस भागवत शास्त्र में भगवान का दिव्याति दिव्य रहस्य निहित है। अतः जिस प्रकार वशीकरण मंत्र से लोगों को अपने अधीन कर लिया जाता है, उसी प्रकार इस परम मंत्र के कारण भक्तजन स्वयं ही आकृष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा भगवान के गुण, चरित्र और स्वरूप की माधुरी स्वयं भी ऐसी मोहिनी है कि बड़े बड़े सिद्ध मुनीन्द्र भी उनके कीर्तन में प्रवृत्त हो जाया करते हैं। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने नृसिंहतापनीय उपनिषद में के भाष्य में कहा है, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते, अर्थात मुक्त जन भी लीला से देह धारण करके भगवान का गुणगान किया करते हैं। यही बात सनकादि के विषय में भी कही जा सकती है। बस यही विश्राम दे देते हैं आपको। बहुत 11:30 हो गया आपका। हाँ? 11:30 अभी तो ये प्रवाह जो पूरा 11:35 जिस समय महाराज परीक्षित और थोड़ा सा जिस समय महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर बैठे, उस समय बहुत से ऋषि मुनि सिद्ध एवं जोगींद्रगण उनके पास आए। उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान मैं मरणासन्न हूँ, अतः मुमूर्षु पुरुष के लिए जो एकमात्र कर्तव्य हो वो मुझे बतलाइए। इस विषय में उस मुनीन्द्र मंडली में विचार हो रहा था। भिन्न भिन्न महानुभाव अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट कर रहे थे। अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था कि इतने में ही सुखदेव जी आ गए। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजा ने पूछा, भगवान अब मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन शेष है, अतः कोई ऐसा कृत्य बतलाइए जिसके करने से मैं धीरों की प्राप्तव्य गति को प्राप्त कर सकूं। तब श्री सुखदेव जी बोले, राजन अन्य अनात्मज्ञ लोगों के लिए तो सहस्त्रों साधन हैं, परंतु भक्तों के लिए तो एकमात्र श्री हरि श्रवण ही परमावलंब्य है। इसके 3 भेद हैं, श्री हरि का स्वरूप श्रवण, श्री हरि का गुण श्रवण और हरि का नाम श्रवण। 3 है, नाम गुण रूप। स्वरूप और गुण और नाम। इसी प्रकार श्री हरि कीर्तन भी 3 प्रकार का है, स्वरूप कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन। उपनिषदादि से भगवान का स्वरूप कीर्तन होता है। वेदांत पढ़कर और उपनिषद पढ़ने से भगवान का स्वरूप क्या है उसका कीर्तन होता है। इतिहास और पुराण से, इतिहास पुराण आदि से रूप गुण कीर्तन होता है। भगवान के गुण कैसे हैं ये पुराणे बतलाती है। और विष्णु सहस्त्र नाम आदि से नाम कीर्तन होता है। कर्म कांड भी भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। कर्म ही क्या, ये सारा प्रपंच एकमात्र भगवान ही तो है। भूत भविष्यत वर्तमान जो कुछ है भगवान से भिन्न नहीं है। पुरुष एवेदग्वं सर्वं यत् किंच भूतं यच्च भाव्यं। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सबके आदि और अंत और मध्य में हरि का ही कीर्तन किया जाता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने भगवत श्रवण ही
उस समय मुख्य कर्तव्य बतलाया और इसी के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से भगवान का कीर्तन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयाः। सर्ग यानी इसमें सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि होना, विसर्ग और उसका विलयन होना, और स्थान और पोषण और ऊती और मन्वंतर, ईशानुकथा और निरोध और मुक्ति और आश्रय। इसमें भी दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ये लक्षणम, दशम की विशुद्धि के लिए ही नौ का कीर्तन किया गया है। तात्पर्य यह है कि दशम स्कंद में जो दशम तत्व का निरूपण किया गया है उसकी विशुद्धि के लिए ही इससे पहले 9 स्कंद हैं। इन 9 स्कंदों को पढ़ लो तब दसवें को पढ़ना। वो दशम तत्व आश्रय है। श्रीमद् भागवत में आश्रय का लक्षण किया गया है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसेयते स आश्रयः परब्रह्मो भगवत् शब्द संहिताः। यहाँ आभास और निरोध 2 शब्दों से ही उपर्युक्त 9 तत्वों का निरूपण किया है। अतः निरोध शब्द से यहाँ मुक्ति अभिप्रेत है। आभास अध्यारोप को कहते हैं और निरोध माने अपवाद। इन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही उसके अधिष्ठान भूत निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का वर्णन किया जाता है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप के द्वारा ब्रह्म को निखिल प्रपंच का चरम कारण मानकर उससे सृष्टि का क्रम बतलाया जाता है, और अपवाद के द्वारा दृश्य मात्र का अनात्मत्व प्रतिपादन करते हुए, अपवाद से क्या है, ये दिखलाई दे रहा है जो दृश्य संसार ये अनात्मा है, तो इसके अनात्मत्व का प्रतिपादन करते हुए साक्षी चेतन का शोधन किया जाता है। इसी क्रम से शुद्ध परब्रह्म लक्षित हो सकता है। जीव को स्वभावतः तो शुद्ध तत्व का बोध है नहीं, अतः इस दृश्य प्रपंच के कारण के अन्वेषण पूर्वक ही उसका बोध कराया जाता है। इसी से मातृ पितृ शतादपि हितैषिणी, माता पिता से 100 गुना अधिक हितैषिणी भगवती